हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 127। ये एपिसोड एकदम एक्साइटिंग सीक्रेट से भरा होने वाला है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। इससे पहले हम रिकैप शुरू करें, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हमने बीटीएच की ओरिजिनल स्टोरी को पूरा एक्सप्लेन करके रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके बीटीएच नोवेल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो और एपिसोड 163 से देख सकते हो पिल गैदरिंग के आगे की स्टोरी। प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डू चेक दैट आउट। चलो अब रिकैप शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में जियान का ग्रुप एक स्पेशल टनल में एंटर कर जाता है। फाइनली ये पहुंचे थे एक बड़े से गेट के सामने जो कि एंशिएंट सी वाइब्स दे रहा था। ये दरवाजा इतना मजबूत होता है कि जियान और उसका ग्रुप पूरी कोशिश करने के बाद भी इसे खोल नहीं पाते। फाइनली शान याओ ने उस कॉन्क का यूज करके इस दरवाजे को अनलॉक कर दिया था। फिर हमें मेंशन का इंटीरियर दिखाया जाता है। ये मेंशन दो हिस्सों में बटा होता है, एक होता है फ्रंट यार्ड, दूसरा होता है बैक यार्ड। ये फ्रंट यार्ड में लाइब्रेरी और एल्केमी चेम्बर का हाल देखते हैं। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें भरी हुई थी, लेकिन उसके ध्यान को खींचता एक सफेद रंग का पेपर जिस पे कुछ लिखा हुआ नहीं था। वो तब तक होता जब तक जियान ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया होता, क्योंकि जैसे ही जियान ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चैनल करी थी उस कागज में से कुछ मिस्टीरियस टेक्स्ट अपीयर होने लगते हैं। अगर आप उसकी पूरी डिटेल्स जानना चाहते हो तो देख सकते हो पिछले एपिसोड को। फिर ये जाते हैं एल्केमी रूम में, जहाँ पे खाली बोतलें तो हर जगह रखी होती है, लेकिन इनके अंदर मेडिसिन पिल्स नहीं थी। सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ पे मामला सपा चढ़ कर दिया हो। फाइनली हताश होकर ये सभी जाते हैं बैक यार्ड की तरफ, जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। ये सभी मेन हॉल के सामने पहुंचे थे। सान्या सेंस करती है कि इसके अंदर एक सोल पावर का कनेक्शन मौजूद है। मोस्ट लाइकली इस मेंशन से रिलेटेड जो भी मिस्ट्रीज हैं वो इस हॉल के अंदर खुलेंगी। लेकिन जब जियान इसके दरवाजे को पुश करके खोलने की कोशिश करता है वो पाता है कि एक पावरफुल फोर्स उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही है। फिर क्या शान्या फिर से उस शंख को उठा के सीधा उस दरवाजे में दे मारती है और इस तरीके से दरवाजा खुल जाता है। चलो हम इस एपिसोड में दरवाजे की दूसरी तरफ का सीन देखते हैं। क्लैंक की आवाज के साथ वो दरवाजा खुल गया था। सबसे पहले जो जियान को दिखाई देती है वो होती है डस्टी डस्ट। वो अपने हाथ को आगे करके बड़े बड़े जालों को सामने से हटाता है। साफ तौर पे मेंशन की बाकी जगहों की तरह ये जगह साफ सुथरी नहीं होती। सिचुएशन को देख के जियान भौं से गोड़ के बोलते अजीब बात है, बाहर से उसका दरवाजा एकदम साफ लग रहा था, लेकिन अंदर से यहाँ पे इतनी डस्ट जमा हो रखी है, ऐसा लगता है यहाँ पे सालों से कोई आया ना हो। ये वुडन हॉल काफी बड़ा था। दोनों साइड 10 कुर्सियां होती हैं, फिर सामने होती हैं तो गोल्डन चेयर्स, और इनके पीछे एक बड़ी सी पेंटिंग थी। उस पेंटिंग में छपा होता है एक बड़ा सा कर्टन, इसके अंदर एक ड्रैगन की आग जितनी बड़ी मेडिसिन पिल ग्लो कर रही होती है। ये डिपिक्ट करता है कि किस तरीके से पिल को रिफाइन किया जा रहा है। इस पेंटिंग को देख के जियान कहता है क्या चीज है। तभी शान्या जो कि उसके बगल में खड़ी थी वो सामने की तरफ पॉइंट करके ट्रेम्बल होने लगती है। वो इशारा करती है एक वुडन बॉक्स की तरफ जो दोनों कुर्सियों के बीच में रखा हुआ था। ये लकड़ी से बना हुआ डब्बा कुछ खास नहीं लगता। जब जियान उसके इशारे को फॉलो करता है उसे फाइनली वो बॉक्स दिखाई दिया था। इस डब्बे के ऊपर इतनी धूल मिट्टी जमी होती है। ये डब्बा किस चीज से बना है जियान समझ नहीं पाता। वो कहता है चलो इसे देखा जाए। तब शान्या जियान के हाथ को पकड़ के पीछे खींचती है। वो एक डरी हुई आवाज में कहती है डेंजरस है। ये सुन के जियान कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है डेंजरस। उसने जब अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज किया होता है उसे किसी भी तरीके का खतरा महसूस नहीं हुआ था। फिर शान्या वैसे रिएक्ट क्यों कर रही है। तभी पीछे से स्नेक सिंह भी बोलता है मैं बस तुम्हारा गार्ड हूँ, भले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा। अगर तुम सच में मेडिसिन पिल्स को हासिल करना चाहते हो तो फिर आगे बढ़ सकते हो, खतरों का भी तुम ही सामना करना। स्नेक सिंह की बात को सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। लगता है स्नेक सिंह को सच में प्रजा से ज्यादा अपनी जान की चिंता है। जब जियान ने उस बॉक्स की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाए थे तभी लोंगी की चेतावनी उसके दिमाग में पहुंचती है। लोंगी कहते हैं पीछे हटो, ये ट्रैप है। अचानक से जियान का उठता हुआ कदम वहीं थम जाता है। वो कहता है एक ट्रैप? अभी तक उसने कोई भी डिस्टर्बेंस सेंस नहीं करी होती। लोंगी कहते हैं हाँ ये एक पुराना ट्रैप है, मुझे लगता है और उन्हें इसी की वजह से यहाँ पे आने की कोशिश नहीं करी होगी। जियान पीछे मुड़ के शान्या से पूछता है क्या तुम्हें पता है इन कुर्सियों को यहाँ पे ऐसे क्यों रखा गया है और ये क्या रिप्रेजेंट करती है। ये सुन के शान्या अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जिंदा हूँ। अब जब स्नेक सिंह भी जियान के चेहरे पे हेजिटेशन को नोटिस करता है वो कहता है तुम क्या प्लान कर रहे हो। हम जियान को एक सांस भरते हुए देखते हैं। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं खाली हाथ तो वापस नहीं लौटने वाला। जियान की आंखों में डिटर्मिनेशन को देख के शान्या भी मोटिवेट हो जाती है। वो कहती है मैं भी। जब दोनों राजी थे तो अकेला स्नेक सिंह क्या करता। वो भी हंस के बोलता है ऑलराइट, इस ग्रुप में सबसे पावरफुल उसकी स्ट्रेंथ होती है, इस वजह से भले ही उसे अपनी जान की चिंता हो वो तब भी शान्या के सामने अपने आप को इतना डरपोक नहीं दिखाना चाहता। तब जियान शान्या की तरफ मुड़ के बोलता है शान्या तुम्हारी दिल कैसी है। शान्या कहती है वाटर बेस्ड।
जियान कहता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, अगर तुम्हें कोई इशू लगता है तो तुम तुरंत ही पीछे हट जाना। ये कह के उसने अपने कदम आगे बढ़ाए थे, वो अपना दूसरा स्टेप आगे लेने ही वाला होता है, तब इस हॉल में किसी की भारी सी आवाज गूंजी थी। वो आवाज कहती है इस हॉल में ट्रेसपास करने वाले लोग तुम 1000 साल के लिए लकड़ी से बांध के रखा जाएगा। इस आवाज के साथ आया था ओवरवेलमिंग प्रेशर जो जियान को झुकने पे मजबूर कर देता है। तुरंत बूम की आवाज के साथ जियान की बॉडी में से फ्लेम इरप्ट होती है। वो इस प्रेशर से फाइट करने लगी थी। जियान की पावर से वो फोर्स फिर से रिएक्ट करती है, उसका ऑपरेसिव प्रेशर और बढ़ जाता है। हम जियान को 2 कदम पीछे लेके खांसते हुए देखते हैं। लोंगी कहते हैं लगता है जब भी कोई इस हॉल में एंटर करता होगा तो इमोर्टल वुड मास्टर की इस पावर की वजह से उसे अपने कदम पीछे लेने पड़ते होंगे। शायद यही कारण है जिसकी वजह से अभी तक इस हॉल में कोई एंटर नहीं किया है। जियान अपनी उम्मीदों को टिकाता है शान्याओ के ऊपर। वो पूछता है शान्याओ क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। शान्याओ कोई समय तक उस डब्बे को देखती रहती है। वो कहती है मेरे पास एक तरीका है। ये सुन के जियान की आंखें चमकने लगती हैं। वो कहता है सच में। शान्याओ कहती हाँ भले काफी सुनने में अजीब लगे लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस कमरे की ऊर्जा को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती हूँ। शान्याओ की बात को सुन के जियान को गोल्डन ड्रैगन के शब्द याद आते हैं। ऐसा लगता है उसे कुछ समझ में आ गया हो। वो कहता है रुको क्या ये हॉल एक स्पिरिट वेपन है। शान्याओ कहती जब हम बाहर थे मुझे तभी कॉलिंग फील हो रही थी और जब से हमने इस मैंशन में एंटर किया है मेरा इस एनर्जी से कनेक्शन और मजबूत होता जा रहा है। ये सुन के जियान कुछ खास सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। क्या ये हॉल एक इमोर्टल वेपन है या फिर कुछ और प्रोफाउंड, ये बाद में मालूम किया जा सकता है। उसका भी मेन फोकस वो बॉक था। जियान कहता है ठीक है तुम ट्राई कर सकती हो। लगता है एक एंटिटी इस पूरे सीन को वर्ड में से देख रही थी। वो खुद से बड़बड़ाती है, बोलता है आखिर टियानमू क्लैन और इमोर्टल मास्टर क्रेजी बोर्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। उसने इस लड़की को इस मैंशन का थोड़ा कंट्रोल भी दे दिया है। ऑफ कोर्स इस आवाज को जियान सुन नहीं पाता। जब बैकयार्ड में वो लड़की स्नेक स्पिरिट शान्याओ की एनर्जी को सेंस करती है वो भी अपनी कल्टीवेशन बेस को सर्कुलेट करने लगी थी। ओके का स्नेक स्पिरिट को भी इस मेंशन से कनेक्शन फील हो रहा था। शान्याओ और स्नेक स्पिरिट के कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से फाइनली इस हॉल की एनर्जी रिएक्ट करने लगी थी। हम दोनों कुर्सी में से अलग अलग ग्लोज को बाहर आते हुए देखते हैं। तरफ होती एक नीले रंग की रोशनी और दूसरी तरफ लाल रंग की रोशनी। फाइनली वो दोनों एनर्जी एक दूसरे में मिलके एक रेड और येलो ग्लो में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। अब तक उस हॉल से कनेक्शन बनाने के चक्कर में शान्याओ के माथे पे पसीना आ चुका होता है। साफ तौर पे प्रक्रिया उसके लिए आसान नहीं रही है। दूसरी तरफ जब जियान उस येलो रेड ग्लो को देखता है वो अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। बूम 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 की आवाज के साथ उसकी सारी फ्लेम सेपरेट होने लगती हैं। ये इंस्टिंक्टिवली जियान की बॉडी से बाहर आने लगी थी। वैसे बदलाव को जियान पहली बार देख रहा था। उस लाल और पीली रोशनी को देख के जियान कहता है क्या एक होली फ्लेम की पावर है। इस समय जियान की आवाज कांप रही होती है। तभी हॉल में एक और आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है शान्याओ स्नेक स्पिरिट तो तुम दोनों फाइनली यहाँ पे पहुंच गए हो। जैसे आवाज इस मैनर में गूंजी थी स्नेक स्पिरिट और शान्याओ दोनों के शरीर कांप गए होते हैं। इनके चेहरे पे खोए हुए ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। हॉल के अंदर उन दोनों गोल्डन चेयर्स के ऊपर हम एनर्जीज को कंडेंस होते हुए देखते हैं। काफी जल्दी वहाँ मेटलाइज हुए थे 2 इल्यूजरी फिगर्स। लेफ्ट में बैठा होता है एक फिगर जिसने एल्केमिस्ट की रोज पहन के रखी थी। इस व्यक्ति का ऑरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। जब जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वेजिके से सेंस करने की कोशिश करता है वो पाता है कि उस व्यक्ति के रूप में से बाहर आने वाली मिस्टीरियस फोर्स उसके परसेप्शन को रिपेल कर रही है। क्लियरली जियान इसके बारे में और पता नहीं लगा सकता। इस व्यक्ति की उम्र 35-40 के बीच में लग रही थी और इसकी आंखों में वो कामनेस होती है जिसे देख के देखने वालों के दिल में भी शांति फैल जाए। राइट साइड में बैठा होता है एक और फिगर और इसकी पूरी बॉडी को फ्लेम से सराउंड करके रखा था। इन फ्लेम्स में मिट्टी के कुछ कण भी मौजूद होते हैं। इस व्यक्ति के ऑरे को सेंस करके जियान को फील होता है इसकी फ्लेम मिट्टी से पूरी तरह से हार्मनी में। इस व्यक्ति के हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा था और उसकी प्रेजेंस से एक ओवरवेलमिंग फोर्स एमिनेट हो रही होती है। जैसे शान्याओ की नजरें इन दोनों फिगर्स के ऊपर गई थी उस एल्केमिस्ट को देख के बोलती अंकल म्यो। भी वो फिगर भी शान्याओ को जेंटल नजरों से देख रहा था। वो कहता है शान्याओ अच्छी बात है कि तुम जाग गई हो। फिर वो देखता है जियान की तरफ। वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर से एक फैमिलियर फ्लक्चुएशन को सेंस कर पा रहा हूँ। अपने आप को फोकस और पोटेंशियल बनती हुई देख जियान अपने सलाइवा को गटकता है। जियान ने अपनी स्टोरेज में जो कॉन्क रखा था वो अपने आप ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्टोरेज से बाहर आ जाता है। हवा में फ्लोट कर रहे शंख को देख के वो एल्केमिस्ट कहता है ये यूजुआन का है क्यों। इस शंख को देख के उस फायरी फिगर की आंखें भी सरप्राइज से भरी होती हैं। वो कहता लगता है सच में उसे बिलोंग करता है। वो एल्केमिस्ट फिगर भी नोट करता है। वो कहता लगता है फू फैमिली सच में अपनी किस्मत से बच नहीं पाई। उसकी नजरें फिर से जियान के ऊपर जाती हैं। वो कहता है लेकिन इस लड़के के बारे में इतनी पिक्यूलियर चीजें क्यों हैं। अभी जियान किसी मिट्टी के पुतले की तरह खड़ा हुआ था। जब वे दोनों इल्यूजरी फिगर उसे देख रहे होते हैं जियान को लगता है कि वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा। ये फीलिंग ऐसी थी जैसे जियान एक चींटी और ये पहाड़ हो। वो मनी मन में कहता है क्या ये दोनों इस मैंशन के मालिक हैं। तभी एल्केमिस्ट अपनी भारी आवाज में जियान से डिमांड करता है। वो कहता है लड़के आखिर ये चीज तुम्हारे
पास कैसे है? क्या तुमने यूशुआन को? ये कह के जियान तुरंत अपने हाथ को हिलाता है। वो कहता है सीनियर आप गलत समझ रहे हो। जियान जैसे जैसे अपने आप को काम कर पा रहा था वो कहता है ये कॉन्ग टियानमू क्लैन का टोकन है और इसे मुझे शान्याओ को देने के लिए बोला गया था। ये सुन के वो फ्लेम फिगर स्माइल करके बोलता है देने के लिए हाँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वो एल्केमिस्ट फिगर की तरफ मुड़ के बोलता है ब्रदर क्यों ना हम इसकी सोल को बाहर निकालें, फिर हम इसकी सोल से सारी जानकारी खींच सकते हैं। वो एल्केमिस्ट का फिगर फ्लेम फिगर को स्माइल के साथ देखते हुए बोलता है ठीक है, लेकिन ये काम तुम्हें ध्यान से करना होगा। वो एल्केमिस्ट शान्याओ से कहता है शान्याओ इस कॉन्ग को तुम ले लो, ये तुम्हारे टियानमू क्लैन का टोकन है। लेकिन शान्या तुरंत ही अपने सिर को हिलाती है। वो कहती मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, अगर ब्रदर जियान नहीं होते तो मैं अभी भी डीप स्लीप में होती। फिर वो अपनी शक से भरी निगाहों को ले जाती है उन दोनों फिगर के ऊपर। शान्या कहती है आखिर आप दोनों हो कौन? हालांकि उसकी मेमोरीज में ये दोनों फिगर्स थे बट उसे यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा होता है। उन दोनों के बर्ताव ने उसके दिल में कई सवाल उठा दिए हैं। क्या ये दोनों इम्पोस्टर्स हैं और क्या ये पूरा बस एक टेस्ट है? लेकिन लगता है वो एल्केमिस्ट फिगर शान्या के सवाल पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है चलो ठीक है इस लड़के की स्ट्रेंथ टेस्ट करी जाए। वो फ्लेम फिगर स्माइल के साथ कहता है ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट में उसकी बॉडी में से फ्लेमिक ऑरा इरप्ट हुआ था। अचानक से जियान की एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट होते हैं। वो कहता है डैम इट। वो सेंस कर पाता है कि इस फायरी फिगर का और उसे सरप्राइज कर रहा है और ऐसी पावर अब तक जियान ने बस होली फ्लेम्स में से सेंस करी है। जब ये फ्लेम फिगर खड़ा हुआ था जियान की इंस्टिंक्ट्स तुरंत ही चीखने लगती हैं। वो तुरंत ही अपनी फ्लेम को सर्कुलेट करके अपने चारों तरफ कई फ्लेम रिंग्स बना लेता है। बात बस ऐसी थी कि जियान उस फिगर की स्पीड का मैच नहीं था। बैंग 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 की आवाज के साथ हम जियान को पीछे घसटते हुए देखते हैं। भले उसकी फ्लेम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो तभी वो रेड येलो फ्लेम जियान को पेन फील करवा रही थी। और दांती मीस के बोलता है डैम इट, आखिर ये करना क्या चाहता है? भले ही दूसरी पार्टी के अटैक्स लीथल ना हो ये जियान को चोट पहुंचाने के काफी थे। जब इस फ्लेम का जियान की बॉडी से कांटेक्ट हुआ था वो अपने शरीर के अंदर फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट होते हुए फील करता है। ऐसा लगता है फ्लेम मंत्रा इस होली फ्लेम को डिवावर करना चाहता हो। ये सोचते सोचते जियान ने खुद को स्टेबलाइज किया ही होता है तभी एक और अटैक उसे दूर भेज देता है। ग्रक की आवाज के साथ जियान के मुंह से खून बाहर आता है। वो फ्लेम फिगर कहता है तुम बहुत स्लो हो, ये तो मेरा ट्रू फॉर्म या पीक स्ट्रेंथ भी नहीं है। अगर तुम सिर्फ मेरे डोमेन टेस्ट को भी पास नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपनी इस टेक्निक के बिल्कुल काबिल नहीं हो। अपने आप को और भी ह्यूमिलेशन से बचाने के लिए तुम्हें इस हॉल को छोड़ के चले जाना चाहिए। जियान कहता है चले जाना चाहिए। उसकी आंखों में फ्यूरी फ्लैश होती है। आखिर वो इस ह्यूमिलेशन को कैसे सह सकता था? इंस्टिंक्टिवली वो एक्टिवेट करता है स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को। जियान के आईब्रोज के बीच में एक मार्क अपीयर होता है और उसका ऑरा राइज होने लगा था। धीरे धीरे जियान के क्लैन मार्क के इंट्रिकेट पैटर्न्स और भी ब्राइट होते जाते हैं और बैंग 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 की आवाज के साथ जियान का ऑरा पहुंच जाता है 5 स्टार दोदी के पीक पे। जब उस एल्केमिस्ट की आंखें जियान के क्लैन पैटर्न को देखती है ऐसा लगता है उसे कुछ समझ में आ गया हो। वो अपनी आंखें नैरो करके बोलता है ये मार्क क्या है सच में? वो अभी उस फ्लेम फिगर के एक्सप्रेशन भी चेंज हो चुके थे। वो कहता है ये मार्क इससे ग्रेट 1000 वर्ड के वो एंशिएंट क्लैन ही पोजेस कर सकते हैं। फ्लेम फिगर की आवाज काफी सोलम थी। वो कहता है शाओ क्लैन जिसने ग्रेट 1000 वर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। ये अपनी ब्लड लाइन पावर के बलबूते पे न जाने कितने एलियन एविलर्स के एक्सपर्ट्स को खत्म कर पाए। आखिर इस लड़के के पास वो मार्क कैसे हो सकता है? वो जियान से पूछता है लड़के तो ये मार्क कहाँ से मिला? अब क्योंकि गुस्सा जियान के सर पे चढ़ चुका होता है वो कहता है जब तुम जानते हो तो फिर सवाल क्यों पूछ रहे हो? उसकी आईब्रोज के बीच का मार्क लगातार ग्लो कर रहा था। भले जिल्लाउन ने इस मार्क के बारे में से चेतावनी दी हो तब भी इस मौके को हाथ से जाने देने के लिए तैयार नहीं था। फिगर की आवाज थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी होती है, बस उसकी आंखें शार्प बनी रही थी। वो कहता है लड़के क्या तुझे पता है कि तेरे इस मार्क की वजह से तुझे बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शाओ क्लैन के दुश्मन लगातार तुझे ढूंढ रहे हैं। जियान कम आवाज में कहता है मैं लोअर प्लेन से आया हूँ। ये सुन के वो दोनों इल्यूजरी फिगर्स एक दूसरे को देखते हैं। लगता है इन्हें मामला समझ में आ गया था। वो फ्लेम फिगर कहता है लोअर प्लेन, हाँ तो ये एक्सप्लेन करता है। उस फ्लेम फिगर का एक्सप्रेशन रिलैक्स हो गया था और जियान को जमीन की तरफ प्रेस करने वाली ऑपरेसिव एनर्जी भी धीरे धीरे डिसिपेट होने लगती है। वो फायरी फिगर एल्केमिस्ट से पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए? इस समय वो एल्केमिस्ट का फिगर डीप थॉट में था। वो कहते हैं हो सकता है ये लड़का हमारी हेल्प कर पाए, चलो हम इसे यहाँ पे रहने देते हैं। शाओ क्लैन के डिसेंडेंट्स अपनी रेजिलियंस के लिए जाने जाते थे। उस फिगर की आंखें जियान के ऊपर टिक चुकी थी। एल्केमिस्ट कहता है इस लड़के का पोटेंशियल रिमार्केबल है। ये इतनी कम उम्र होने के बाद ही सिर्फ 5 स्टार 2D क्लास में नहीं पहुंचा है बल्कि इसकी सोल पावर मॉर्टल स्टेट के पीक पे पहुंच चुकी है। ऑफ कोर्स हम इसकी फ्लेम्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये सुन के वो फ्लेम फिगर भी नोट करता है। एक ही नजर में उसने जियान की 23 फ्लेम्स को पहचान लिया था। वो कहता है भले 23 तरीके की फ्लेम्स का मर्जर अभी होली फ्लेम के कंपेरेबल न हो लेकिन इनका पोटेंशियल सच में टेरिफाइंग है। लगता है ये उस फेंजू टेक्निक को प्रैक्टिस करता होगा। अभी एल्केमिस्ट चला गया था फिर से गहरी सोच में। वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है ये टेक्निक मैंने इसकी ओरिजिन के बारे में सुना है। कहा जाता है कि इस टेक्निक को एक बहुत ही माइटी फिगर पोजेस करता था। उसने अकेली एलियन
एविल रेस के टॉप 3 एक्सपर्ट से फाइट कर रही थी। एंड में जाके सुप्रीम पावर हाउस ने उन तीनों एलियन फिगर्स को इंजर्ड करके खुद एक डीप स्लीप में चला गया। अगर इस लड़के के पास सच में वो टेक्निक है तो इसका मतलब ये है कि इसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। वो फायरी फिगर कहता है ठीक है मैं समझ गया कि तुम क्या कह रहे हो, ठीक है मैं तुम्हारे सुझाव को मानता हूँ। वो फ्लेम फिगर जियान की तरफ मुड़ के बोलता है लड़के अब तू अपनी फ्लेम को वापस ले सकता है। ये सुन के जियान के चेहरे पे हेजिटेशन तो फ्लैश हुई थी, लेकिन एंड में जाके वो कंप्लाई करता है। वो जानता था कि भले ही सामने के दोनों फिगर्स अभी इल्यूजरी हो, ये तब भी उसे मिटाने की पावर को रखते हैं। फाइनली एक हैंड सील को चेंज करके हम उसके क्लैन मार्क को गायब होते हुए देखते हैं। एल्केमिस्ट मुड़ता है शैन्याओ की तरफ। वो पूछता है शैन्याओ शैंगलिंग कहाँ पे है। अभी शैन्याओ के हाथ में था वो कॉन्ग। वो कहती है शैंगलिंग जब हमने इस मेंशन में एंटर किया था तो एक अनजानी शक्ति ने उसका अपहरण कर लिया होता है। हालांकि मैं सेंस कर पा रही हूँ कि वो अभी इस बैकयार्ड में ही मौजूद है। ये बोलते बोलते शैन्याओ नोटिस करती है कि उसके हाथ का वो कॉन्ग बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। लगता है उस एल्केमिस्ट के फिगर ने इस वजह से जियान का मार कटा दिया था और अब शैन्याओ अपनी सोल इम्प्रिंट को इस पे छोड़ सकती है। वो एल्केमिस्ट एक्सप्लेन करता है तब तक इस लड़के की सोल पावर इस कॉन्ग को नरिश कर रही थी। समय आ गया है कि अब इसे अपने ओनर के पास लौटाया जाए। तभी उस एल्केमिस्ट की नजरें आसमान की तरफ जाती हैं और उसके एक्सप्रेशन थोड़े से डार्क हो गए थे। एल्केमिस्ट कहता है वो चीज ये सच में एक कर्स है। शैन्याओ पूछती है अंकल म्यू क्या हुआ। अभी उस एल्केमिस्ट के इल्यूजरी फिगर के एक्सप्रेशन कुछ खास अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे। वो कहता है बहुत पहले मैंने 4th ग्रेड इमोर्टल लेवल की मेडिसिन बिल का एक प्रोटोटाइप बनाया था। जब उस बात को इल्यूजरी फिगर ने खुद कंफर्म किया होता है जियान की आंखें एस्टोनिशमेंट से भर जाती हैं। जियान के एक्सप्रेशन उस एल्केमिस्ट से अननोटिस नहीं जाते हैं। वो एक चीकी स्माइल के साथ बोलता है लड़के क्या हुआ, क्या तुझे इसमें इंटरेस्ट है। ये दोनों इल्यूजरी फिगर जिस तरीके से बर्ताव कर रहे होते हैं जियान के लिए काफी कंफ्यूजिंग था। वो कहता है सीनियर आप क्या कह रहे हो। वो एल्केमिस्ट जियान से कहते हैं लड़के अब तुझे हमसे इतना चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, अब तक बस हम तेरा टेस्ट ले रहे थे। जियान बोलता है ओ तो फिर उसका रिजल्ट कैसा रहा। एल्केमिस्ट की बोलने की टोन बिल्कुल न्यूट्रल होती है। वो कहता है तुम जैसे तैसे पास हो गए हो। भले उसका एटीट्यूड काफी इंडिफरेंट लग रहा हो, लेकिन जब उसने जियान की अपने क्लैन मार्क के ऊपर मास्टरी सेंस करी थी उसके एक्सप्रेशन थोड़े शिफ्ट हो गए होते हैं। वो कहता है मेरा एनर्जी क्लोन लंबे समय तक लास्ट नहीं करेगा, इस वजह से मैं बात शॉर्ट में करता हूँ। ये मेंशन एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट है जिसके पास अपनी स्पिरिचुअल विजडम है। मैंने इसे एक टोकन के रूप में शान्या और शांगलिंग के लिए छोड़ा था। जैसे ही शब्द उसके मुंह से बाहर आते हैं शान्या सेंस करती है कि उसका इस मैनर से कनेक्शन और भी डीप हो चुका है। ऐसा लगता है एक फोर्स ने उसे स्वीकार कर लिया हो। वहीं पे उस एल्केमिस्ट फिगर की आवाज काफी क्रिप्टिक हो जाती है, मतलब रहस्यों से भरी हुई। वो जियान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जानना चाहते हो कि इस बॉक्स में क्या है। इसके अंदर एक ऐसा आइटम है जो सोल को नरिश करता है। अगर तुम सच में फेटेड हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ऑफ कोर्स क्या तुम इसे हासिल कर पाते हो ये तुम्हारी एबिलिटी पे डिपेंड करने वाला है। ये सुन के जियान की हार्ट बीट्स और भी तेज हो जाती हैं। बारी आई थी उस फ्लेम फिगर की। इसकी आवाज एकदम एरोगेंस यानी कि घमंड से भरी होती है। वो कहता है लड़के मैं देख पा रहा हूँ कि तेरे शरीर के अंदर कई फ्लेम्स मौजूद हैं। लगता है ये तेरी उस टेक्निक की वजह से होगा। क्योंकि हमारे बीच में अब कोई प्रिटेंस की जरूरत नहीं है तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ अगर तू होली फ्लेम की तलाश में है तो तुझे डेजर्ट माउंटेन रेंज के पीक की तरफ जाना होगा। वहाँ तुझे ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स और फ्लेम मिलेगी जिन्हें तू डिजायर करता है। ये शब्द जियान के लिए एकदम थंडरबोल्ट जैसे थे। इस बात को सुनकर उसका एकदम कोर हिल गया होता है। वहीं पर जैसे ही फ्लेम फिगर ने बोलना बंद किया था दोनों के फिगर फ्लेकर होने लगते हैं। फाइनली कुछ ही पलों में इन दोनों के फिगर छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल्स में चारों तरफ बिखर गए थे। जियान कहता है डेजर्ट माउंटेन रेंज की होली फ्लेम। हाँ वो खुद से बोलता है ये बात झूठ नहीं लग रही है। लॉन्ग भी उसके थॉट्स को कंफर्म करते हुए बोलते हैं क्योंकि मैं डेजर्ट माउंटेन रेंज के करीब है, मैं एक स्कॉचिंग यानी कि हॉट सेंसेशन को फील कर पा रहा हूँ। ये वही होली फ्लेम होगी, लेकिन इसके अलावा भी मुझे दो और सेंस हो रहे हैं। इनमें से एक और पावरफुल और अनसेटलिंग है और दूसरा बहुत ही सिनिस्टर है। लगता है दूसरा और एलियन एविल रेस का होगा। जियान कहता है होली फ्लेम और एलियन एविल रेस। उसके चेहरे पे झिझक और एक्साइटमेंट दोनों ही दिखाई दे रहे होते हैं। अगर ये दोनों फोर्सेस एक ही जगह पे एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये कि उस पहाड़ में बहुत गहरे रहस्य होंगे। इन दोनों फिगर्स के गायब होने के बाद इस हॉल में वो शांति वापस लौट आती है। जियान का फोकस लौटता है उस वुडन बॉक्स के ऊपर जो दोनों गोल्डन चेयर के बीच में रखा था। तुरंत ही उसकी आंखें फायरी हॉट हो जाती हैं। वो कहते हैं दोनों सीनियर ने बोला था इस बॉक्स के अंदर सोल को नरिश करने का आइटम है, आखिर वो क्या चीज होगी। जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के स्नेकशिंग कहता है चिंता मत करो, मैं इसके लिए तुमसे फाइट नहीं करने वाला। वैसे भी सोल की कल्टिवेशन मेरे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि इसे कल्टिवेट करने में बहुत ही प्रिसीजन की जरूरत होती है और एक छोटी सी गलती डिजास्टर बन सकती है। शानिया भी कहती है मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन दोनों के शब्दों को सुन के जियान को अंदर से वार्म फील होता है। भले ये आइटम इन दोनों के लिए कुछ खास यूजफुल ना हो तब भी दोनों के पीछे हटने की इच्छा ये इनके इनर थॉट्स को दिखाती है। एक ही जगह पे जमे हुए जियान को देख के स्नेक पनिशमेंट कहते हैं ब्रदर जियान तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ देखो उस बॉक्स
बॉक्स के अंदर क्या है। जियान ने हल्के से नोट करने के बाद अपने आप को एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की लेयर से कवर कर लिया था। भले ही दोनों फिगर्स गायब हो चुके हो, लेकिन यहाँ पे तब भी कोई हिडन ट्रैप्स और मैकेनिज्म हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वो उस बॉक्स की तरफ जाता है। पास में जाके जियान नोटिस करता है कि इस बॉक्स की लंबाई करीब 10 फीट की होगी और इसे धूल मिट्टी की एक मोटी सी लेयर ने ढक रखा था। इस बॉक्स की सील्स जियान को काफी पेचीदा लगती हैं। जो अपनी सोल स्ट्रेंथ का यूज करके ने सेंस करने की कोशिश करता है, उसे एक ओवरवेलमिंग रेस्टिव फोर्स सेंस हुई थी। जियान चिल्ला के बोलता है नॉट गुड। तुरंत ही उसके सामने बनती है एक एनर्जी शील्ड और उस बॉक्स में से एक पावरफुल फोर्स से पीछे रिपेल कर देती है। इस डस्ट के क्लियर होने के बाद जियान के सामने फाइनली बॉक्स की असली अपीयरेंस आई थी। वहीं पे हॉल के बाहर जो शैडोई फिगर फ्लोट कर रहा होता है, इस डब्बे को देख के उसकी आंखें भी सरप्राइज से भर जाती हैं। वो कहता है क्या ये सोल लिक्विड है। लगता है सोल लिक्विड सच में बहुत वैल्यूएबल चीज थी, क्योंकि नेक्स्ट ही मोमेंट उस फिगर की आंखें ग्रेड से भर गई होती हैं। वो दांती मीस के बोलता है डैम इट, मैंने सोचा नहीं था कि इस इमोर्टल मास्टर क्रेजी वुड ने अपनी वुडन हॉल के अंदर इतनी प्रीशियस चीज छोड़ी होगी। उस वुडन हॉल के बाहर फ्लोट कर रहा है फिगर और कोई नहीं बल्कि वही 4th ग्रेड इमोर्टल रैंक की मेडिसिन पिल होती है। और उसकी जो चीज सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रही थी वो इसका इंसानी फॉर्म नहीं होता, बल्कि वो होती है उसकी 9 स्टार 2 एम्पर लेवल की फ्लक्चुएशंस। इसकी स्ट्रेंथ सच में टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुकी होती है। इस 4th ग्रेड इमोर्टल लेवल की पिल को हमेशा से पता था कि इस हॉल के अंदर डेफिनेटली ट्रेजर्स मौजूद होंगे, लेकिन वो आइटम कितना ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है ये उसे अब मालूम पड़ रहा है। तक उसने पूरे मेंशन के खजाने साफ कर दिए होते हैं, लेकिन जब वो पहले इस वुडन हॉल के पास आया था, उसे हॉल की उन कुर्सियों में से ऐसी फॉर्मेशन सेंस होती है जो उसकी बहुत ही गंदी हालत कर सकते थे। अगर उसने केयरलेस तरीके से इससे कोई छेड़खानी करने की कोशिश करे तो अपनी 9 स्टार दोदी के स्टैंड के बाद भी उसे सीरियस इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से ये फिगर इंतजार कर रहा होता है आज के दिन का जब कोई आके इस वुडन हॉल को खोलेगा। अब फाइनली शानिया कुछ इंसानों को लेकर यहाँ पे आई है। इस फिगर के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात ये होती है कि ये इस मैनर के सबसे कीमती ट्रेजर को स्नैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच के वो फिगर हम्प करता है। उसकी आंखें डिजायर से भरी हुई थी। वो कहता है इस सोल लिक्विड की हेल्प से मैं फाइनली अपनी मेडिसिन पिल बॉडी की खामियों को दूर कर पाऊंगा और मैं बन पाऊंगा पूरी तरीके से ह्यूमन। आखिर मैं अब भी एक इनकम्प्लीट प्रोटोटाइप पिल हूँ। फिर बिना किसी हेजिटेशन के हम उसके शैडोई फिगर को हॉल के अंदर जाते हुए देखते हैं। जिस मोमेंट में फिगर मूव हुआ था, शानिया के आईब्रोज नीट हो जाती हैं। उसने इस वुडन हॉल के स्पेस में कुछ फ्लक्चुएशन सेंस करी होते हैं। वो एक सस्पेशन से भरी आवाज में कहती है जस्ट यहाँ पे किसी चीज ने मूव किया है। हाउएवर कोई समय तक ऑब्जर्व करने के बाद वो अपने सिर को हिलाती है। शानिया कहती है मेरी इमेजिनेशन होगी, असली ट्रेजर तो अभी बैकयार्ड में ही है। असल में सच्चाई ये होती कि उसने ऊपर ऊपर से कहा था, अभी भी उसकी इंस्टिंक्ट्स बता रही थी कि इस वुडन हॉल के अंदर एक अनसेटलिंग प्रेजेंस मौजूद है। और क्योंकि शानिया उसे चौकन्ना नहीं करना चाहती थी, इस वजह से उसे इग्नोर करने का बहाना करती है। सीन वापस लौटा था जियान की तरफ, जो अपने सामने के बॉक्स पर से डस्ट हटा रहा होता है। सारी धूल मिट्टी के साफ करने के बाद उसके सामने आता है एक मिस्टीरियस ब्रॉन्ज ग्लो। इस बॉक्स के ऊपर सोल फ्लक्चुएशन और होली फ्लेम दोनों के औरे होते हैं। जो अपने सोल परसेप्शन को इसके अंदर भेजने की कोशिश करता है, वो पाता है कि इस बॉक्स के औरे ने सारी बाहर की फोर्सेस को आइसोलेट करके रखा है। उसके अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। जियान चाहे कितनी कोशिश कर रहा हो, लेकिन डब्बा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। वो कहता है मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं इसे ओपन नहीं कर पाऊंगा। वो एक्टिवेट करता है फ्लेम मंत्रा को। जैसे फैंजू टेक्निक एक्टिवेट होती है, उसकी बॉडी के चारों तरफ फ्लेम्स का टॉर्नेडो बन जाता है। जियान कहता है बर्न इट फॉर मी। उसके एक इशारे पे बॉक्स को फ्लेम्स ने एनवलप कर लिया था। ऐसी इंटेंस हीट की वजह से तापमान तेजी से राइज होने लगता है। हालांकि इससे पहले जियान ने अटैक्स में अपनी फ्लेम्स का यूज किया होता है, लेकिन इनकी रिफाइनिंग पावर को स्नेक शिंग पहली बार देख रहा था। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि अब तक उसने जियान से पंगे नहीं लिए। स्नेक शिंग कहता है आखिर किस तरीके की फ्लेम है और इतनी टेरिफाइंग कैसे हो सकती है। एक करके मोमेंट्स पास होते हैं, लेकिन तब भी फ्लेम्स के इसी इंटेंसिटी के बाद भी उस बॉक्स में कोई बदलाव नहीं आया होता। जब चीज इतने करीब होने के बाद भी वो हासिल नहीं हो पाती, जियान के एक्सप्रेशन फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में रिलीज करता है अपनी सोल पावर को और इसे अपनी हेवली फ्लेम से कंबाइन करके वो इस बॉक्स में चैनल करने लगता है। जब ये सोल पावर और फ्लेम दोनों उसके कांटेक्ट में आई थी, उस बॉक्स में से वाइब्रेशंस बाहर आती हैं। ऐसे सीन को देख के जियान एक्साइटमेंट से फूला नहीं समाता। वो कहता है ये काम कर रहा है। वो कहता है लगता है इस बॉक्स को ओपन करने के लिए फ्लेम्स और सोल पावर का कंबाइन होना जरूरी है, क्योंकि अब तक जियान एनकरेज हो चुका था। उसे अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होती। वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की क्वांटिटी को और बढ़ाता है। ग्रेजुअली हम उस बॉक्स को खुलते हुए देखते हैं। इस डब्बे के अंदर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड था। इस ट्रांसपेरेंट लिक्विड के पूल में से एक मिस्टीरियस ग्लो एमिट हो रहा होता है। जैसे जियान की नजरें इस चीज के ऊपर गई थी, वो और लोंगी दोनों इसे तुरंत पहचान लेते हैं। दोनों साथ में बोलते हैं सोल लिक्विड। ये सोल लिक्विड इमोर्टल एल्केमिस्ट के बीच में अभी एक पिनिकल ट्रेजर है। एम्परर यानी कि 2D लेवल की सोल्स एकदम इनविजिबल और कलरलेस होती हैं। इस वजह से एम्पर लेवल की पावर हाउस अपना क्लोन तो बना
सकते हैं, लेकिन क्लोन तभी उनके शरीर से जुड़ा हुआ होगा। ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। लेकिन जब किसी की पावर इमोर्टल रियल में एंटर करती है तो वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक टेंजिबल लिक्विड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। टेंजिबल का मतलब होता है जिसे छुआ जा सके। अगर बात करिए सोल लिक्विड की तो ये न जाने कितने एल्केमिस्ट का सपना होता है। आफ्टर ऑल सोल लिक्विड का यूज करके एल्केमिस्ट की सोल स्ट्रेंथ अपने नेक्स्ट लेवल में पहुंच सकती है। सोल लिक्विड को कंडेंस करने के लिए इमोर्टल लेवल के एल्केमिस्ट को अपनी कोई सोल स्ट्रेंथ का बलिदान देना पड़ता था, और ऐसा रिस्क बहुत पावरफुल एक्सपर्ट्स ही ले सकते हैं। यही रीजन होता है जिसकी वजह से सोल लिक्विड सबसे ज्यादा रेयर ट्रेजर्स में से एक है। पहले जियान के चेहरे पे उस एल्केमिस्ट के लिए एक डीप एडमिरेशन फ्लैश हुई थी। वो कहता है ऐसा ट्रेजर अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ये बताता है कि वो एल्केमिस्ट कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिगर रहा होगा। वो मन में तारीफ तो और भी कुछ करना चाह था, तभी लोंगी की सोलह आवाज उसके दिमाग पे पहुंचती है। वो कहते हैं सोल लिक्विड की यहाँ पे मौजूदगी ये इसके बनाने वाले की स्ट्रेंथ के बारे में बता रही है। अगर तुम्हें सोल लिक्विड को यूज करते हो तो तुम्हें इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। मुझे लगता है ये उस इविल रेस की पावर से कनेक्टेड है जिसे माउंटेन रेंज में से सेंस कर पा रहा हूँ। जियान उन दोनों सोने की कुर्सियों की तरफ बाव करता है। वो कहता है सीनियर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि मैं आपके स्ट्राइजर को हासिल कर रहा हूँ। इसके बदले में जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं उससे अपने मुंह को नहीं फेरूंगा। जियान की आवाज में डिटर्मिनेशन साफ थी। इस सोल लिक्विड के साथ उसके लिए सेकंड ग्रेड एम्पर लेवल की सोल में ब्रेक थ्रू करना ये बस मैटर ऑफ टाइम की बात रह गई है। और एक बार वो सक्सीड होता है तो उसकी एल्केमी स्किल सेकंड लेवल पे एलिवेट हो जाएंगे, और तब जॉन सेंटियन का कोई भी सेक्ट उसे रिक्रूट करने के लिए बड़ी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएगा। जियान जस्ट सोल लिक्विड को सेव करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, तभी अचानक से वर्ल्ड में से एक फोर्स लॉन्च होती है। एक ही इंस्टेंट में जियान की पहुंच से उस लिक्विड को गायब कर दिया गया था, और साथ में सुनाई देती है एक सिनिस्टर सी आवाज। वो आवाज कहती है ये चीज इस पे तुम्हारा कभी अधिकार ही नहीं था। ऑफ कोर्स हम सब भी जानते हैं कि आखिर किसकी करामात है, और ये भी प्रेडिक्ट करना काफी आसान है कि आगे क्या होने वाला है। सो अगर आप जियान की उस फोर्थ ग्रेड इमोर्टल लेवल के प्रोटोटाइप से फाइट देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा नेक्स्ट एपिसोड का। नेक्स्ट एपिसोड भी सरप्राइजिंग एलिमेंट से भरा होने वाला है, और चिंता मत करो उसके एंड में जाते जाते जियान सोल लिक्विड को अब्सॉर्ब करने लगेगा। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, जिससे हम ऐसे ऑसम कंटेंट को आपके पास लगातार पहुंचा सकें। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को शाम को ही देखना चाहते हो तो आप हेल्थ गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हो, जिससे आप अर्ली एक्सेस वीडियोस को एंजॉय कर पाओगे। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।